बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। NM डिजिटल के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सानेहा गुल प्लाजा पानी की फराहमी में ताख़ीर, फायर फाइटर्स के पास आलात भी नहीं थे। रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट में बताया गया कि गुल प्लाजा में अगर ग्राउंड फ्लोर की दुकान नंबर 193 में लगी, दुकान मालिक ने 11 साल के बेटे को दुकान पर छोड़ा हुआ था। लड़के ने माचिस जलाई जो मसनूई फूलों पर गिर गई और आग भड़की। आतिश गीर मवाद की मौजूदगी के बाइस आग तेजी से फैली। रिपोर्ट के मुताबिक गैर महफूज बरकी, वायरिंग, एयर कंडीशनर्स और खुले पाइपों ने सूरत हाल को संगीन बना दिया। फायर टेंडर्स को पानी की फराहमी में नुमाया ताख़ीर हुई। पहला वाटर बाइजर रात 11:53 पर पहुंचा। पानी की मुसलसल फराहमी रात 12 बजे के बाद शुरू हुई। रिपोर्ट में बताया गया कि लोगों को निकालने के लिए लोहे की रॉड्स को काटने के लिए आलात मौजूद नहीं थे। फायर फाइटर्स के पास मुनासिब आलात, हिफाजती सामान और मतलूबा तरबियत व महारत मौजूद नहीं थी। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि हजूम को काबू में रखने और इलाके को घेरे में लेने से मुतालिक पुलिस के इक़दामात मुअस्सर नहीं थे। रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक की गई कि इमारत में मौजूद खारजी रास्ते बंद थे या तजावुज़ात कायम हो चुकी थी। रिपोर्ट के मुताबिक सीढ़ियों की चौड़ाई कम की गई, दरवाजों की तादाद 18 से कम करके 13 कर दी गई। रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि तमाम हाई रिस्क इमारतों का फौरी ऑडिट करवाया जाए, खिलाफ वर्जी पर जुर्माने, जुज़वी बंदिश या सील करने की कार्रवाई की जाए। अडियाला का कैदी सजा पूरी करके भी आज़ाद होगा। फैसल करीम कुंडी। गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी ने कहा कि अडियाला का कैदी अपनी सजा पूरी करके भी आज़ाद होगा। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल करीम कुंडी बोले कि सूबाई हुकूमत का एक ही एजेंडा है कि कैदी को किस तरह आज़ाद कराएं। उन्होंने वाज़ेह किया कि कैदी अपनी सजा भुगत कर ही आज़ाद होगा। अगर कैदी को अस्पताल लाया गया है तो किसी मर्ज का इलाज करना गलत बात तो नहीं। गवर्नर ने वादी तीरा में ऑपरेशन की खबरों की तरदीद कर दी और कहा कि तीरा में लोग हर साल सर्दियों में नकल मकानी करते हैं। इस वक्त तीरा के हवाले से सिर्फ लफ्जी जंग जारी है। उन्होंने मजीद कहा कि इस साल सूबाई हुकूमत ने इस मद में 4 अरब रुपए रखे और IDPs की रजिस्ट्रेशन शुरू की। 50 से 60% लोग ऑपरेशन के खदशे के पेश नज़र नकल मकानी कर गए। इससे पहले 30% तक लोग सर्दी में बच्चों के हमरा नकल मकानी करते थे। गवर्नर KP ने कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ हर जगह ऑपरेशन होता है, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। चतराल से डेरा इस्माइल खान तक जहां भी दहशतगर्द हैं वहां ऑपरेशन होगा। बसंत के मौके पर पतंगबाजी का सामान महंगा मिलने का खदशा। जिला इंतजामिया का अहम फैसला। पतंगबाजी के सामान की मुमकिना महंगी और गैर कानूनी खरीदो फरोख्त के खदशे के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली जास ने तलब व रसद में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए अहम अहकाम जारी किए हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर के मुताबिक जिला लाहौर और सूबे पंजाब की हदूद से बाहर से पतंगबाजी का सामान लाने की इजाज़त सिर्फ मखसूस शराइत के तहत दी जाएगी, जबकि ये सहूलत सिर्फ रजिस्टर्ड ताजरों तक महदूद होगी। इस मकसद के लिए ई-बिज़ पोर्टल के जरिए ऑनलाइन ट्रांसपोर्टेशन परमिट के इज्रा की जदीद सहूलत मुतारिफ करवाई गई, ताकि ताजर बरादरी को कानूनी और शफाफ तरीके से इजाज़त नामे हासिल करने में आसानी हो। जिला इंतजामिया और रजिस्टर्ड ताजरों के माबैन मुकम्मल ताउन, कवानीन और SOP सख्ती से अमल दरामद का अज़म जाहिर किया गया है। शहर भर में सिर्फ डिप्टी कमिश्नर की मंजूर शुदा कमर्शियल जगहों पर ही कारोबार और स्टोरेज की इजाज़त होगी, जबकि महकमा दाखिला के SOPs और दफ़ा 144 के मौसर नफाज से हुकूमती रिट हर सूरत कायम रखी जाएगी। बरसों से इस घड़ी का इंतजार था। गुलूकार आलमगीर। पाकिस्तान बांग्लादेश ताल्लुकात की बहाली पर खुश। गुलूकार आलमगीर ने कहा कि वो बरसों से इसका इंतजार कर रहे थे। वो बंगाली ज़रूर है लेकिन मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। पाकिस्तान ने उन्हें बहुत मोहब्बत दी। उन्होंने पाकिस्तान आइडियल की तारीफ करते हुए कहा कि पाकिस्तान के नौजवानों को सामने लाने के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये देखकर बहुत खुशी हुई कि 50 साल बाद भी नौजवान उनके गाने गुनगुना रहे हैं। आलमगीर ने नौजवान गुलकारों को मशवरा दिया कि क्लासिकी गायकी सीख कर मौसीकी की जड़ें मजबूत करें। इसके साथ जदीद टेक्नोलॉजी का तड़का लगाएं ताकि सदाबहार गाने तख्लीक कर सके। मजीद बरा आलमगीर ने बंगाली और उर्दू ज़बान में गाना भी गुनगुनाया।
T20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश के बाहर होने वाले मामले श्रीलंका ने खामोशी तोड़ दी। आईसीसी और बांग्लादेश के दरमियान T20 वर्ल्ड कप का तनाज़ा तकरीबन 3 हफ्तों तक जारी रहा और फिर भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ज़ेरे असर इंटरनेशनल क्रिकेट बॉडी ने बांग्लादेश का जायजा मुतालबा तस्लीम करने से इनकार करते हुए उसे टूर्नामेंट से ही बाहर कर दिया। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के 4 मैचेस कोलकाता में शेड्यूल थे, ताहम हिंदू इंतहा पसंदों की धमकियों के बायस बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकाले जाने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मुतालबा किया कि इनके मैचेस श्रीलंका मुंतकिल किए जाएं क्योंकि इनके खिलाड़ी भारत में महफूज नहीं है। बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर निकाले जाने के फैसले को क्रिकेट माहिरीन की जानिब से न सिर्फ हैरानकुन करार दिया जा रहा है बल्कि भारतीय सहाफ़ियों की जानिब से भी इस फैसले पर कड़ी तनकीद की जा रही है और इस फैसले की बड़ी वजह BCCI की अना करार दी जा रही है। दूसरी जानिब इस किस्म की खबरें भी ज़ेरे गर्दिश हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी वर्ल्ड कप का बायकॉट कर दे या फिर भारत के खिलाफ मैच न खेले।